मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की खरीफ की फसल बीमा की राशि 20 अक्टूबर तक उनके खातों में पहुंच जाएगी। वहीं रबी फसल की फसल बीमा राशि को नवंबर अंत तक किसानों को दे दिए जाने के प्रयास हैं। सरकार के पास अभी 1000 करोड़ रुपए है और किसानों के लिए अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे कामों को रोककर ये राशि केवल किसानों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि अभी 23 जिलों के 19,951 गांव की फसलें बीमारी और सूखे से प्रभावित हैं। 82 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। यहां 15 दिन में नुकसान के सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। नवंबर अंत तक इसकी फसल बीमा राशि किसानों के खातों में पहुंच जाएगी। 58 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बोनी हुई थी। उस 58 लाख हेक्टेयर में से 18 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल को क्षति पहुंची है। उड़द की फसल को जो नुकसान पहुंचा है वो इसके अतिरिक्त है। विस्तृत पूरा सर्वे होके जो रिपोर्ट आए वो 20 अक्टूबर तक पूरी तरह से आ जाएगी। ये हमने दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसल की बीमा राशि को लेकर आश्वस्त किया कि बीमा राशि 20 अक्टूबर तक किसानों के खातों में पहुंचा दी जाएगी। खरीफ में 4,25,000 किसानों को फसल बीमा की 515 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों की फसल को 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है उनके अल्पकालीन ऋणों को 3 साल के लिए मध्यकालीन में परिवर्तित कर दिया जाएगा और जिनकी फसल को 33 से 50% तक नुकसान हुआ है उनके अल्पकालीन लोन को 2 साल के लिए मध्यकालीन ऋण में बदल दिया जाएगा। दोनों ही स्थिति में सरकार किसानों की ब्याज की राशि जमा करेगी। कि पिछले साल जो रबी फसल को नुकसान हुआ था उसके फसल बीमा योजना के राष्ट्रीय कृषि जो बीमा योजना थी उसके 4,25,000 किसानों को 515 करोड़ की राशि को के अंदर किसानों में जमा करा दिया। 515 करोड़ रुपए की खरीफ की फसल का और 10,40,000 किसानों नवंबर तक रबी की फसल बीमा योजना का लाभ देंगे। जो अनुमान अभी अनुमानित है 300 रुपया जो होगा। इस साल के फसल कटाई प्रयोग हमने व्यापक पैमाने पर दिए। हमने फैसला किया है किसानों की फसलों को 50% से नुकसान हुआ है वहां अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ऋणों की वसूली रोक दी जाएगी। जहां 33 से 50% तक नुकसान वहां भी 50% ज्यादा नुकसान हुआ वहां 3 वर्ष के लिए मध्यकालीन ऋण में परिया जाएगा और जहां 50% तक हुआ है वहां 2 साल के लिए अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जाएगा और इस अवधि का ब्याज भी कि सरकार चुकाएगी वो किसानों के माथे पर नहीं आएगा। नहीं तो ये ब्याज बढ़ के इतना हो जाता है कि बाद में फिर किसान चुकाती में नहीं रहता। भोपाल से EMS टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।